वह अचानक जेल की जमीन पर कुछ देखकर हैरान रह गया। जब ध्यान से देखा तो उसने पाया कि कुछ चींटियां उसके पास एक कपड़ा लेकर आई थीं, लेकिन इतना छोटा कपड़ा वह कैसे पहन सकता था। अगले ही पल वह कपड़ा बड़ा हो गया और पास की चींटियों ने गिनती शुरू कर दी। यह देखकर स्कॉट ने जल्दी से वह कपड़ा पहन लिया। जैसे ही जेल का गार्ड उसके सेल के पास पहुंचा, तब तक स्कॉट नदारद हो चुका था। असल में वह सिकुड़कर बाहर निकल चुका था। थोड़ी ही देर में स्कॉट चारों तरफ चींटियों से घिर गया। जैसे ही स्कॉट ने पूछा कि वह यहाँ से कैसे निकलेगा, एक विशाल चींटी अचानक सामने आ गई। दूर बैठे डॉ पिम ने जल्दी से कहा कि वह उस चींटी पर सवार हो जाए। इसी दौरान जब पुलिस भगौड़े अपराधी का पीछा कर रही थी, स्कॉट ने झट से एक पुलिस कार पकड़ी, लेकिन गति इतनी तेज थी कि वह जल्द ही गिर पड़ा। तेज रफ्तार गाड़ी से गिरकर स्कॉट ने देखा कि बड़ी चींटी बस में घुस गई और एक लड़की के ऊपर जा बैठी, पर लड़की ने उसे हवा में उछालकर अखबार पर पटक दिया। अभी स्कॉट संभल भी नहीं पाया था कि किसी ने उसे फिर कार से बाहर फेंक दिया। जमीन पर इधर उधर उड़ने के कारण जल्द ही स्कॉट चक्कर खा गया और बेहोश हो गया। जब उसने फिर से होश संभाला तो अपने सामने एक महिला को खड़ा पाया। इसे देखकर स्कॉट ने जल्दी से उसे नमस्ते कहा, लेकिन वह महिला अपने फोन में व्यस्त थी। जब स्कॉट ने पूछा कि वह उसे क्यों घूर रही है, तो महिला ने कहा कि वह एक चोर है। पिछली बार भी उसने यहाँ से कुछ चुराया था। जैसे ही स्कॉट ने कुछ समझाने की कोशिश की, उसने देखा कि जमीन पर चींटियां रेंग रही हैं। महिला ने बताया कि ये वे चींटियां हैं जिनके काटने का दर्द सबसे ज्यादा होता है। इसके बाद उसने स्कॉट को बताया कि डॉक्टर नीचे उसका इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर स्कॉट ने ध्यान रखा कि वह किसी चींटी पर पैर न रखे। धीरे धीरे वह नीचे डॉक्टर से मिलने गया। असल में वह महिला डॉक्टर की बेटी होप थी और होप को लगता था कि उन्हें स्कॉट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर पहले तो चाहते थे कि स्कॉट उनके लिए उपकरण चुराए, पर होप ने ही उसे पकड़वा दिया था। हालांकि होप का कहना था कि वह स्कॉट की योग्यता देखकर ही ऐसा कर रही थी।